तो हमें एक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है। m a function of x and y variable dx plus n a function of x and y variable dy is equals to 0। और इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को फोकस करें तो यहाँ पर जहां भी वेरिएबल है वो एक्स ओवर वाई फॉर्म में आ रहा है, राइट। सो ये हमें एक क्लू दे रहा है कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की क्या होमोजीनियस इक्वेशन हो सकती है, राइट। सो इसके लिए हम इसको पहले dx ओवर dy फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा dx ओवर dy इज इक्वल्स टू, ये जो सेकंड टर्म है राइट हैंड जाने पर माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी -3 e raised to the power x over y inside bracket -1 minus x over y। dy ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो dy लिखने की जरूरत नहीं है। और डिनोमिनेटर में ये जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 प्लस 3 e रेज टू द पावर x ओवर y। हमने इसको dx बाई dy फॉर्म में ही क्यों लिखा, dy बाई dx फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास ये जो है x ओवर y फॉर्म में है, जो वेरिएबल है। एंड दिस इज ऑफ द फॉर्म, जो राइट हैंड साइड है इस फॉर्म का आ रहा है, अ फंक्शन ऑफ एक्स ओवर वाई वेरिएबल, राइट। और ये फॉर्म हमारे पास बन गई dx ओवर dy इज इक्वल सम फंक्शन ऑफ x ओवर y। तो इसका मतलब ये हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट x ओवर y इज इक्वल्स टू v, राइट। अगर ये dy ओवर dx फॉर्म में होता, यानी वेरिएबल अगर y ओवर x फॉर्म में होता, तो हम लेते y ओवर x इक्वल्स टू v। ओके, सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाई v। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको एक नए डिपेंडेंट वेरिएबल v में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अभी भी y ही रहेगा। ओके, सो जहां जहां इस इक्वेशन में x ये है उसकी जगह हम y v लिखेंगे, या x y ओवर y की जगह v लिखेंगे। ओके, सो हमें dx ओवर dy भी चेंज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा dx ओवर dy इज इक्वल्स टू, इस राइट हैंड साइड का भी पार्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dv ओवर dy, प्लस सेकंड फंक्शन v एज इट इज, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y1। तो इस सब्स्टिट्यूशन को हम इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर रहे हैं। तो dx ओवर dy की जगह हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे y dv ओवर dy प्लस v इज इक्वल्स टू, इसकी जगह हमने ये एक्सप्रेशन लिख लिया है -3 ई रेज टू द पावर x की जगह हम y इंटू वी लिखेंगे, या x ओवर y की जगह हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। तो ये हो जाएगा -3 ई रेज टू पावर v, इसमें पुट किया हमने 1 माइनस v ओवर 1 प्लस ई रेज टू द पावर v। सो इस सब्स्टिट्यूशन के बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल x था वो जो है गायब हो गया है, राइट। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो v को हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास y dv ओवर dy इज इक्वल्स टू -3 ई रेज टू द पावर v 1 माइनस v होल ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर v। v राइट हैंड साइड में गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया है, राइट। तो हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सो -3 ई रेज टू पावर v इंटू 1, ये हो गया -3 ई रेज टू पावर v, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3v ई रेज टू द पावर v। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -v इंटू 1 v हो गया, माइनस माइनस का हमारे पास हो गया -3v ई रेज टू पावर v, 3v ई रेज टू द पावर v होल ओवर 1 प्लस 3 ई रेज टू पावर v। और यहां ये टर्म, सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास अब बन गया है
दिस इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने के बाद -3 e raised to power v माइनस v होल ओवर 1 + 3 e raised to the power v, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है y dv ओवर dy, राइट। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की सेपरेबल फॉर्म बन गई है, राइट। यानी हम dv के साथ पूरा जो v का फंक्शन है वो dv का साथ ले आएंगे, और जो dy के साथ जो है पूरा जो y का फंक्शन है वो ले आएंगे। ओके, सो हम इसको रीराइट कर रहे हैं, तो रीराइट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 1 + 3 e raised to the power v, ये न्यूमरेटर में गया, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, होल ओवर दिस इज -3 e raised to the power v माइनस v इज इक्वल्स टू 1/y dy, दिस इज dv। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की सेपरेबल फॉर्म बन गई। दिस इज, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेपरेबल फॉर्म, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की सेपरेबल फॉर्म। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, इस y यहाँ से निगेटिव कॉमन लेते हैं, उस निगेटिव को हम राइट हैंड साइड में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। सो दिस बिकम्स 1 + 3 e raised to power v होल ओवर, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया v +3 e raised to power v dv इज इक्वल्स टू -1/y dy। ओके, नाउ ये सेपरेबल फॉर्म है, इसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन 1 + 3 e raised to the power v होल ओवर v +3 e raised to power v dv इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1/y dy। ओके, एंड प्लस कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। ना जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है वो तो बहुत आसान है, 1/y का जो है नेचुरल लॉग y हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं कैसे हम इसको इंटीग्रेट करें। हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अभी है नहीं है कि भाई इसका एंटी डेरिवेटिव हमें मालूम है, राइट। पर एक चीज यहाँ दिख रही है, अगर हम इसको कोई वेरिएबल t मान लें तो v का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3 e raised to power v का डेरिवेटिव 3 e raised to power v, राइट। तो ये फॉर्म कुछ इस किस्म की बन रही है, ये फॉर्म बन रही है इंटीग्रेशन f डैश x ओवर एफ एक्स dx, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमिरेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिरेटर है, राइट। सो इस केस में हम सिंपली क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू टी, और हमारे पास इंटीग्रल बन जाता है, सिंपली log ऑफ टी बन जाता है, log ऑफ एफ एक्स बन जाता है, दिस इज log ऑफ एफ एक्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। बेसिकली इसका आंसर आने वाला है log v +3 e raised to power v। पर ये कैसे हो रहा है उस प्रोसेस को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सो जो डिनोमिनेटर है इसको हम लेट v +3 e raised to power v इक्वल्स टू t, दोबारा हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं इस प्रॉब्लम में। इसका हमने डिफरेंशियल लिया तो ये हो जाएगा 1 + 3 e raised to the power v dv इज इक्वल्स टू dt। इसका मतलब जो 1 + 3 e raised to power v dv है उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, dt लिख लेंगे, राइट। सो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन 1 + 3 e raised to power v dv की जगह हमने लिखा dt। सो ये हो गया dt, डिनोमिनेटर में सिर्फ t रह गया, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, दिस इज इक्वल टू -1/y dy प्लस c। ओके, सो ये सिंपली इंटीग्रेशन 1/t ये हो गया नेचुरल लॉग t मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग y मॉडुलस। और हम जानते हैं कि सारे टर्म्स जो है लॉग में आ रहे हैं तो हम आर्बिट्री कांस्टेंट को भी किसकी फॉर्म में लिखते हैं, लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, लॉग ऑफ मॉडुलस की। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी जो हमारे पास रियल नंबर है उसको हम लॉग ऑफ सम पॉजिटिव नंबर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लॉग फंक्शन का जो रेंज होती है वो क्या होती है, -इनफिनिटी टू इनफिनिटी, राइट। नाउ हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, तो ये हो गया log ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ, हमने मॉड्यूलस हटा दिया, पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं, ये -1 की तरह बिहेव करेगा। m log n का मतलब होता है log n raised to the power m। सो ये
y की पावर में चला जाएगा -1 प्लस log of k is arbitrary constant. This one is log of t equal to m into n का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे log m into plus log n is log of m into n, और हमने एंटी लॉग लिया तो ये हो जाएगा t इक्वल्स टू के वाई रेज टू द पावर -1. ओके, नाउ t हमने t किसकी जगह लिया था, v प्लस 3 e रेज टू द पावर वाई की जगह, तो वापस हम t की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. v प्लस 3 e रेज टू द पावर v इक्वल्स टू k आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, y रेज टू द पावर -1. और अगेन v हमने इनिशियली किसकी क्या लिया था, v हमने लिया था किसकी जगह लिया था, x ओवर y की जगह v. इसी सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारी ये होमोजीनियस इक्वेशन जो है सेपरेबल में बदली थी. तो वापस हम v की जगह जो है x ओवर y लिख रहे हैं, तो दिस इज x ओवर y प्लस 3 e रेज टू द पावर x ओवर y इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स k डिवाइडेड बाय y. तो एक बार क्विकली हम अपने स्टेप्स को देखते हैं, हमने क्या किया था. हमारे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी थी, जैसे हमने देखा है x ओवर y वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन का हमें जो है इंट्यूशन हुआ. जैसे हमने dx ओवर dy फॉर्म में लिखा, हम कंफर्म कर दिए कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है x ओवर y फॉर्म में, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट किया x ओवर y इक्वल्स टू b. राइट, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है. dx ओवर dy x ओवर y की वैल्यू हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में रखी. सो ये हमारे पास जो है सेपरेबल फॉर्म बन गई. फाइनली ये सिंप्लीफाई करके सेपरेबल फॉर्म बन गई. डीवी के साथ हम पूरा v का फंक्शन ले आए, y के साथ y का फंक्शन ले आए, इंटीग्रेट हमने किया, हमें ये लॉग ऑफ, सिंपली लॉग ऑफ ये फंक्शन आया. राइट, सो ये हमारा, तो अगले स्टेप में हमने इंटीग्रेशन किया जैसे हम अभी डिस्कस किया था. इस डिनोमिनेटर को हमने t लिया, तो इससे ये बहुत सिंपल सा ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया जिसका एंटी डेरिवेटिव हमें मालूम है, लॉग. लॉग, क्योंकि सारे टर्म्स लॉग में आ गए, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को भी हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया, लॉग को हमने सिंप्लीफाई किया, वापस t का सब्स्टिट्यूशन किया, ओके, एंड वापस v का सब्स्टिट्यूशन किया, तो ये हमारे पास आंसर है. इसी प्रॉब्लम को हम दूसरी फॉर्म से कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्वेशन भी है.